जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो जैसा कि हमारे जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि हम टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन थे उनको प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। तो आज के हम अपने सेशन में इसको ही कंटिन्यू रखने वाले हैं और आज के सेशन में बहुत ही बेस्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे और उनका बेस्ट अप्रोच मिलेगी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सेशन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जैसा कि कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो एसएससी ने भी अपना एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया है। जैसे जिनका सीजीएल मेंस है और सीएचएसएल प्री का भी डेट आ चुका है, तो ये हमारे लिए एक गोल्डन टाइम होने वाला है पढ़ाई के रिकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं और आई होप ये वीडियो आप लास्ट तक एंजॉय करेंगे। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं सेशन की ओर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जिसमें कहा गया है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। तो उस काम को ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि उसे प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी का सहयोग मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इनको करने की बेस्ट अप्रोच क्या होगी वो आपको यहाँ से हम बताने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इसका सोल्यूशन बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बोर्ड पे ध्यान दें। ठीक है, तो जैसा कि हमें बताया गया ए, बी तथा सी, तो इनके जो डेज दिए गए हैं इनको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए कितने दिनों में काम करता है तो 20 दिन में करता है, बी कितने दिनों में काम करता है तो 30 दिनों में कर रहा है, और वहीं सी कितने दिनों में काम कर दे रहा है पूरा तो 60 दिनों में क्या कर रहा है, 60 दिनों में कर दे रहा है। तो यहाँ से अब हमारा स्टेप क्या होगा कि हम इनका कोई एक ऐसा नंबर लें जो इन तीनों से डिवाइड हो। ये हम प्रीवियस वीडियो में सिखा चुके हैं और इसको हम करने वाले हैं एलसीएम मेथड से। तो इसका एलसीएम नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि जो यहाँ पे डेज होते हैं टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो क्या आने वाला है 60, और ये जो एलसीएम होगा हमारा ये क्या होगा, हमारा टोटल वर्क डन होगा। क्या होगा, टोटल वर्क डन। अब हमें क्या पता करनी है, इनकी इफिशियंसी पता करनी है। तो अगर हमें टोटल वर्क डन को इसके डे से डिवाइड कर देंगे ए के, तो ए की इफिशियंसी पता चल जाएगी। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से डिवाइड कर लो तो 3 आ जाएगी। फिर यहाँ से बी की इफिशियंसी देख सकते हो 2 आएगी, और यहाँ सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जो काम का इन्होंने शेड्यूल बता रखा है उसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन को हमें देखना है। तो ए काम करता है, ठीक है, कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, यानी फर्स्ट डे हम यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट डे ए काम करेगा। तो कितना काम करेगा, यानी इफिशियंसी क्या होती है, एक दिन में कितना कोई काम कर रहा है वो इसकी इफिशियंसी होती है। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है यहाँ पे फर्स्ट डे। फिर सेकेंड डे क्या करेगा, फिर ए आएगा और 3 यूनिट काम करके अपने घर चला जाएगा। ठीक है, 2 दिन तो हो गए। अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा कि तीसरे दिन बी और सी का सहयोग मिल जाता है उसे, यानी ये हर तीसरे दिन आ जाते हैं इसकी हेल्प करने के लिए। तो अब जो तीसरा दिन होगा यानी थर्ड डे होगा तो उसमें ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तीनों भाई मिलके काम कर रहे होंगे। तो अब तीनों काम कर रहे होंगे तो तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से तीनों को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हमें कितने डेज लगे हैं, यानी 3 दिन लगे हैं, और 3 दिन के अंदर काम कितना हो गया, तो 3 3 6 और ये 6 कितना हो रहा है, 12 यूनिट काम हो रहा है। कितना हो जा रहा है हमारा, 12 यूनिट काम हो जा रहा है। कितने दिनों में, तो 3 दिनों में हो जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कैंसिल हो रहा है तो 1 यूनिट काम एक दिन में, यानी 1 यूनिट डेज में कितना काम हो जा रहा है, तो 4 यूनिट हो जा रहा है। अब हमें काम कितना करना है, तो हमें काम करना है 60। ठीक है, काम कितना कराना है 60। तो यहाँ 60 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हम कर देते हैं 15 से। ठीक है, तो कितने डेज लगेंगे टोटल, यानी 15 डेज लगने वाले हैं इस काम को करने में। ठीक, कितना टाइम लगेगा, 15 डेज। आई थिंक ऑप्शन कुछ रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे 15 होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 15 डेज। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो डी सही है। ठीक है, तो आज दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, उसको वैसे ही करने वाले हैं। थोड़ा सा जो चेंज है वहां पे हम ये सीखने वाले हैं। तो ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। ए फिर उसी काम को करना चाहता है तो कितने दिन लगेंगे यदि
उसे यहाँ पे दूसरे दिन, यानी अब क्या हो रहा है कि दूसरे दिन बी और सी उसका सहयोग करने आ जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग का फॉर्मेट था एलसीएम निकाल के हमें टोटल वर्क डन फाइंड करना, उतना तो यहाँ पे सेम रहने वाला है, तो उसको हम एज इट इज कर लेते हैं। और आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से करके बताइए अगर आपसे हो पा रहा है तो। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है, बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है, और सी इसको कितने दिनों में कर रहा है, 60 दिन ले रहा है इस काम को पूरा करने में। तो जैसा कि हमने बताया है, यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल वर्क डन, यानी इनका एलसीएम जो होगा वही हमारा टोटल वर्क डन होगा। ये जो 60 है ये क्या हमारा टोटल वर्क डन है। ठीक, अब हम यहाँ से इनकी इफिशियंसी फाइंड कर लेनी है। तो इफिशियंसी फाइंड करने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे, ये इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 3, 2 और 1। ठीक, अब हमें देखना है यहाँ पे कि काम किस फॉर्मेट में हो रहा है। तो ए काम कर रहा है, ठीक है, ए काम कर रहा है, यानी पहले दिन अगर ए आएगा फर्स्ट डे तो कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा अपनी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग। अब दूसरे दिन यानी सेकेंड डे क्या होगा, सेकेंड डे ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये तीनों मिलके काम करेंगे, क्योंकि जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दूसरे दिन ये दोनों हेल्प करने आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कितना वर्क हो जा रहा है यहाँ पे, यानी दूसरे दिन ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा, तो कितना वर्क हो जाएगा दूसरे दिन का 6 यूनिट। ठीक है, तो 2 दिन में यानी 2 डेज में कितना वर्क हो गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं 9 यूनिट वर्क हो गया है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि टोटल वर्क हमें कितना कराना है, 60 यूनिट कराना है। तो इसको हम 60 के पास पहुंचा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, कोई ऐसा मल्टीप्लाई नंबर कर दें जो इसके 60 से अप्रोक्सीमेट पहुंच जाए। तो हम यहाँ देखें, अगर इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और यहाँ देख सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। और इधर कितने डेज लगेंगे, यानी 12 डेज में जो हमारा 54 यूनिट काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे क्या आएगा, 13 डे आएगा, उसमें कौन काम करने आएगा, तो स्टार्टिंग किसने की थी, ए में, तो यहाँ पे भी ए आएगा काम करने, कितने यूनिट काम करके चला जाएगा, 3 यूनिट काम करके चला जाएगा। ठीक, ओके, तो ये कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये 57 यूनिट काम हो जाएगा। अब बचा हमारे पास कितना काम, तो हमारे पास 60 करना था, जिसमें हम 57 कर चुके हैं, तो 3 यूनिट काम बचा। ठीक, और डेज कितने हो गए, 13 कंप्लीट डेज लग चुके हैं। अब ये 3 यूनिट जो काम है, और नेक्स्ट डे आएगा मतलब सेकेंड डे स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें ये तीनों काम करने वाले हैं। तो तीनों कितना काम करते हैं एक दिन में, 6 यूनिट, और काम कितना करना है, 3 यूनिट। तो हम यहाँ से नेक्स्ट डे कितना काम होगा, यानी वो काम आधे दिन में हो जाएगा। ठीक, तो 13 दिन तो हमें कंप्लीट लग रहे हैं और आधा दिन लग रहा है। ठीक है, तो 13 होल 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है। तो आपको ये ऑप्शन नंबर डी चूज करना है ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ए किसी काम को 12 दिन में जबकि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इस काम को 5 दिन में कर लेते हैं। यदि इस काम के बदले उन्हें 960 रुपए दिए जाते हैं तो ए का हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी यहाँ पे 3 लोग किसी ना किसी तरीके से काम को डन कर लेते हैं, उसके बदले उनको कुछ पैसे मिलते हैं, तो उसमें जो ए है उसको कितना पार्ट मिल रहा है वो आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे वो हम यहाँ से आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, इनके डेज वाइज जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, तो ए 12 दिनों में कर रहा है, और बी कितने दिनों में कर रहा है, तो बी कर रहा है 15 दिनों में, और ये तीनों मिलके यानी ए प्लस बी और सी काम कर रहे हैं 5 दिन के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब हमें क्या करना है कि हमें कितना काम कराया, यानी इनका टोटल वर्क डन क्या होगा, तो होगा इनका एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 60। ये है टोटल वर्क डन। यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक, तो इफिशियंसी जब इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगी 5, यहाँ से 4 और यहाँ से आ जाएगी 12। तो हम देख सकते हैं ए की इफिशियंसी ये हो गई, बी की इफिशियंसी ये है, और ये तीनों की कंबाइन इफिशियंसी है। तो ए और प्लस बी यानी इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 9 हो जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इन तीनों की इफिशियंसी 12 है, उसमें से 9 निकाल देंगे, यानी सी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी कितनी, 3 यूनिट। कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। ओके, तो अब देखो यहाँ से, यानी जो हमारा जो रुपीज है, इनका जो रेवेन्यू है वो किसमें डिवाइड होगा, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, यानी 12 रेशियो। ठीक है, 12 रेशियो किसके बराबर है, 960 रुपीज के बराबर है। यहाँ से काट लेते हैं तो ये 8 टाइम जाएगा, यानी 1 रेशियो
किसके बराबर हो जाएगा 80 के। और यहाँ से हम देख सकते हैं ए को मिल कितना रहा है, तो ए को मिल रहा है हमारा 5 यूनिट, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 5 और इसको 80 से, तो कितना हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो ये इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम पैसे बांटते हैं तो उनके डेज के अकॉर्डिंग नहीं बांटते हैं, उनकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बांटते हैं। जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, ठीक है, उसको ज्यादा रुपीज मिलेंगे, जिसकी इफिशियंसी कम होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों काम स्टार्ट करते हैं तो काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी काम को छोड़ देता है, तो पूरा काम कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा कि कोई 2 कैंडिडेट होंगे या 3 कैंडिडेट होंगे, वो काम होने से पहले छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें हमसे पूछा जाता है कि पूरा काम कितने दिनों में होगा, या यहीं पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके ये पूछा जाता है कि बी या सी जो भी काम छोड़ के गया है वो कितने दिन पहले चला गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम 2-4 करेंगे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो हमसे स्किप ना हो। ठीक, तो आते हैं इसके सोल्यूशन पे। और आई होप जैसा कि ए यहाँ पे कितने दिन ले रहा है, तो ए ले रहा है 18 दिन इस काम को करने में, और बी कितने दिन ले रहा है, तो बी इस काम को कर रहा है 12 दिनों में। ठीक है, तो एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, तो हम आप पुराना स्टेप, इन दोनों का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो देख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी 36, तो ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो सभी को पता है। अब यहाँ से क्या करना है, इनकी इफिशियंसी निकालनी है, तो इसको जो टोटल वर्क डन है इसके डेज से डिवाइड कर देंगे, तो इसकी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 2, और इसकी इफिशियंसी यानी बी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 3। ठीक, यानी एक दिन में ए काम कर रहा है 2 यूनिट और बी काम कर रहा है 3 यूनिट। अब जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि बी 3 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है, यानी अगर बी ना गया होता, यानी हम यहाँ पे ये कह दें कि भाई तू मत जा, ओके, अभी जब काम पूरा हो जाएगा उसके बाद चले जाना, इसको हम किसी तरीके से रोक लेते हैं, बी को जाने नहीं देते हैं। तो ये 3 दिनों में कितना काम कर लेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और 3 दिनों में कितना काम कर लेगा, यानी 9 यूनिट ये एक्स्ट्रा काम कर लेगा। ओके, तो यहाँ से हमें काम कितना कराना था, एक्चुअली में 36, और अगर बी नहीं आता तो काम कितना हो जाता, तो ये 9 ऐड हो जाता। अब कितना हो जाएगा 36 + 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 45, यानी अब हमें वर्क कितना कराना है, 45 यूनिट वर्क कराना है, और बी भी अब हमें लास्ट तक वर्क करेगा, यानी ए के साथ। तो अगर बी और ए लास्ट तक वर्क करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं इन दोनों की कंबाइन इफिशियंसी कितनी है, तो 5 है, यानी 5 की इफिशियंसी से करेंगे, और ये कितने दिनों में कर लेंगे, तो 9 दिनों में इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको आंसर दे रखा है, तो आप ए को ही। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें कहा गया ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। ठीक, इसलिए वो किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन कम में ही समाप्त कर लेता है। यदि दोनों काम को मिलकर करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो इस लाइन को आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है इस पे जरा हमें गौर करना है। तो ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कामगार है। ठीक, इनकी इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है, यानी जो ए और बी की इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है वो कितना है, 3:1 दे रखा है, यानी ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, तो बी कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो हमें पता है कि जो इफिशियंसी होती है, ठीक, ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हम इसको पहले अपने जो प्रीवियस लेक्चर है, यानी पहला लेक्चर है, उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए और बी की जो इफिशियंसी का रेशियो है वो हमें दे रखा है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। अगर हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लें तो क्या निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1:3 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनके जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ से देखेंगे हम 2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक, और वो किसके बराबर है, यहाँ पे 40 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक, 40 दिनों के बराबर है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कितना निकल के आ जाएगा, 1:2 यूनिट, वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी जो ए काम करेगा वो 20 दिनों में करेगा, और वहीं जो बी काम करेगा उसको 60 दिन लगेंगे ये काम करने में। ठीक, अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो हम देख सकते हैं इनका एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 60।
ठीक है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60, और ये दोनों जब साथ में काम करेंगे तो अपनी इफिशियंसी से करेंगे, तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, ए की 3 और बी की 1, कितने हो जाएगी 4। इसकी इफिशियंसी का काम करेंगे, कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 15 दिनों में इसको कंप्लीट खत्म कर देंगे ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है। आता है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और इसको हम पजामा पहनाते हैं एंजॉय करते हुए। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा गया है ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक, ये इनकी इफिशियंसी का इनडायरेक्टली रेशियो दे रखा है, अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम को 16 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, तो बी उस काम को अकेला करे तो कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पॉज करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इससे ये पता हो जाएगा कि आप यहाँ पे किस हद तक और कितना सीख पाए हैं। अगर आपसे हो रहा है तो यानी बहुत अच्छी बात है। ठीक, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो यहाँ बोर्ड पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की और जरूरत है। तो इसका सोल्यूशन हम बता रहे हैं यहाँ पे, और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। और अगर यहाँ पे आपको कंटेंट या सॉल्व करने का जो तरीका है, इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है वो आपको अगर बेहतर लग रहा है तो आप लाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सोल्यूशन बताते हैं हम। जैसे हमें ए और बी की यहाँ पे इफिशियंसी दे रखी है। ठीक, ओके, तो यहाँ पे हमें कहा गया 60% अधिक कार्य कुशल है। अगर हम 60% अधिक को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। ठीक, अब किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो बी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो जो नीचे आएगा वो क्या होगा, यानी ये बी की इफिशियंसी होगी। अगर बी की इफिशियंसी 5 है तो ये जो 3 है यानी इसके 3 यूनिट बढ़ के ए की इफिशियंसी होगी। ठीक, यानी बी की इफिशियंसी अगर 5 है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो ये 3 यूनिट ज्यादा होनी चाहिए बी के कंपेरिजन में, तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 8 यूनिट। ओके, तो यहां से अगर हम इनका रेशियो निकालना चाहें तो 8/5 होगा। ठीक है, 8/5 इनकी इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा। ठीक, अब हम यहां से देख सकते हैं ठीक कि इनकी जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, यहां से तो वो हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ठीक, ये इनका क्या है, ये इनका टाइम का रेशियो है। अब आता है क्वेश्चन पे, तो ये दोनों जब किसी काम को मिल के करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 16 दिन लेते हैं। ठीक, तो यहां से हमें टोटल वर्क डन निकालना है कि ये टोटल वर्क डन कितना होगा, तो 16 दिन ले रहे हैं और दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने कितने दिनों में, इनकी इफिशियंसी क्या है, ये है। ठीक, तो ये अपनी इफिशियंसी के साथ काम करेंगे, यानी इनकी ए प्लस बी की जो इफिशियंसी होगी उसी से तो काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, काम कौन कर रहा है आगे, तो आगे काम करेगा बी, और बी की अपनी इफिशियंसी होगी जिससे वो काम करेगा, यानी 5 की इफिशियंसी से काम करेगा। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, उसका हो जाएगा 8, कैरी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, यानी 208 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना है 5 से। अब देख सकते हैं कितना टाइम चला जाएगा, अगर ये पूरा 200 होता है तो 40 टाइम चला जाता है। ठीक, यानी 40, और अगर इसको देखें तो 4 1 और इसमें से 205 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, और ये नीचे 5, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी 41 होल 3/5 इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी अगला क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहा गया है यदि 8 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सप्ताह में 9,600 रुपए अर्जित कर लेते हैं, तो 7 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 सप्ताह में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे, ये आपको बतानी है। ठीक, तो जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये पूरा टॉपिक स्टार्टिंग से देखा है, उनको ये क्वेश्चन आना चाहिए, और इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप आंसर बताइए। और मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट करता हूँ कि ये एमडीएस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो जरूर इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर उसके बाद में आप मेरे सोल्यूशन से इसको मैच कराइएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें यहाँ पे पता है एमडीएस फार्मूला, ठीक, होता क्या है, M1 D1 H1, नीचे क्या होता है W1 और R1। ठीक, ये कांस्टेंट होता है, तो इधर सिमिलर हो जाता है M2 D2 H2 W2
R2, जहाँ पे ठीक है हर एक लेटर का मतलब है M1, यानी M का मतलब है कितने लोग वहां पे काम कर रहे हैं, D का मतलब कितने दिन, और H का मतलब है कितने हावर्स, जहाँ W का मतलब है वर्क कितना कर रहे हैं, और R का मतलब है कि उस वर्क में उनको कितनी रेवेन्यू अर्जित हो रही है। ठीक, तो पहली जो कंडीशन है वो इसके लिए फुलफिल होगी, यानी 8 लोग काम कर रहे हैं। ठीक, कितने दिन यानी एक सप्ताह ले रहे हैं, तो हम सप्ताह को सप्ताह लिख देते हैं, यानी 1 लिख दो चाहे 7 लिख दो। ठीक है, दिन में भी कन्वर्ट करोगे तो वही बात हो जाएगी। ठीक है, और कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, जिससे उनको कितनी रेवेन्यू अर्जित होती है, तो 9,600 रुपये अर्जित हो जाते हैं। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 9,600। ठीक, अब यहाँ पे हमें बताया गया कि 7 आदमी हैं, 5 घंटे काम करते हैं, 2 सप्ताह तक काम चलता है, और उनको कितनी रेवेन्यू अर्जित होगी, यानी R2 कितना होगा। ठीक, तो हमें यहाँ R2 फाइंड करना है, तो इसको हम काट लेते हैं। जैसा कि हमें पता है इसको काट देते हैं, कितना टाइम चला जाएगा, ये 12 टाइम। ठीक, ओके, अब यहाँ से हम फिर काट सकते हैं, कितना टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम। अब यहाँ से देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 × 70, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 14,000 निकल के आ जाएगा, यानी R2 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 14,000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखी है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, फर्दर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहा गया 40 पुरुष किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने पुरुष और नियुक्त करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन कुछ इस टाइप की है, मान लो आप कुछ काम करा रहे हो जिसमें आपने 40 मजदूर लगा रखे हैं, और आपको अनुमानित है कि वो 15 दिनों में काम खत्म हो जाएगा, बट आपके पास कोई इमरजेंसी काम आ जाता है और आप चाहते हो कि वो 15 दिन के बजाय 3 दिन पहले काम खत्म हो जाए, तो आपको वहां पे मैन पावर बढ़ानी होगी। तो कितनी मैन पावर बढ़ानी होगी ये आपको बताना है। ठीक, और मैं हिंट करता हूँ कि ये जो न्यूमेरिकल है हमारा एमडीएस फार्मूले पे ही बेस्ड है, और उसी से इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, और फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो वहां से आप अपना आंसर मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें बताया गया यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, पहली कंडीशन में तो 40 लोग काम कर रहे हैं, और कितने दिनों में खत्म कर लेना है, तो 15 दिनों में। ठीक, अब जो दूसरी कंडीशन हमारी बनती है उसमें 40 लोग तो ये रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा मेंस लाएंगे वो हमें नहीं पता, तो उनको हम मान ले रहे हैं कि X आएंगे, यानी X लोग हमें और नियुक्त करने होंगे। अब ये काम कितने दिनों तक करना है इनको, तो 3 दिन पहले खत्म कर देना है, यानी 15 में से ये 3 डेज पहले खत्म कर देंगे, यानी 12 दिनों में इनको काम कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, इसको सीधा 4 से, तो ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से करेंगे तो 3 टाइम, यहाँ से 3 को इसको काट देंगे तो ये 5 टाइम चला जाएगा, तो इधर निकल के आ जाएगा 50, इधर कुछ बचा है 40 + X, तो यहाँ से जो X की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 10 निकल के आ जाएगी, यानी 10 लोग हमें और इसमें नियुक्त करने होंगे इस काम को 3 दिन पहले पूरा करने के लिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन आप प्रेस कर सकते हैं, इसके आपको कोई पैसे यानी कोई चार्ज नहीं लगता है, बट उससे हमें क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और बेटर करने की एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक आदमी समान समय में एक लड़के से 2 गुना काम करता है। ठीक, बताइए वो काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिनों में कर लेंगे, जो काम 10 आदमी 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है तो छोटा मगर मेंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन चाहे छोटा हो या बड़ा आपको मार्क्स तो उतने ही देके जाता है, यानी उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। तो यहाँ पे हम इसको सीखने वाले हैं कि इसको हम आसानी से कैसे करेंगे। ठीक, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बताया गया है यहाँ पे कि इनकी इफिशियंसी का रेशियो बताया गया है यहाँ पे, तो जो मैन है उसको हम एन से लिख लेते हैं, और जो बॉय है यानी जो लड़का है उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैन की इफिशियंसी है वो 2 गुनी है बॉय से, यानी अगर एक आदमी 2 काम कर रहा है, ठीक, तो वहां पे जो उतने ही समय में एक लड़का कितना काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिनों में इस काम को करेंगे, जो कि 10 आदमी 8 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ हमें निकालना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा। तो 10 आदमी काम कर रहे हैं, अब 10 आदमी काम कर रहे हैं यानी वो अपनी इफिशियंसी से काम करेंगे, तो आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। ठीक, अब कितने दिन लग रहे हैं, यानी 8 दिन लग रहे हैं, तो ये 8 दिनों तक कंटिन्यू काम करेंगे, तो ये उनका टोटल वर्क डन हो जाएगा।
यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 160 यूनिट काम हो जाएगा इनका। ठीक, अब जो 160 यूनिट काम हो गया, अब उसको करेगा कौन कौन, तो यहाँ से देख सकते हैं 4 लड़के और 3 आदमी, यानी 3 आदमी अपनी इफिशियंसी से काम करेंगे यानी 2 की, और 4 लड़के यानी अपनी इफिशियंसी से 1 से काम करेंगे। तो 160 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देख सकते हैं हम यहाँ पे 10 हो जाएगा, जो कि इससे कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 16 डेज। तो कितने दिन लगने वाले हैं, तो इस काम को करने में 16 दिन लगेंगे। ठीक, तो राइट ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का, जो आप टिक करेंगे। और आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, बहुत मजा भी आई होगी सॉल्व करने में, और अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत मेहनत से सिलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं ताकि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिले। तो अब हम यहीं पे अपनी क्लास ओवर करते हैं, और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे बीच में आए हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये टाइम जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि एसएससी ने भी 2 एग्जाम डेट अनाउंस कर दिए हैं, CHSL और CGL मेंस के। ठीक, और बहुत सारी वैकेंसी बहुत सारे डिपार्टमेंट में आई हुई हैं। तो ये जो टाइम है आपके लिए गोल्डन टाइम है अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन यहीं पे और ख़त्म करते हैं, अच्छा भी लगा होगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।